यहाँ पर देखिए दोस्तों किस प्रकार से देसी तरीके से यहाँ पर गुड़िया जो है वो मसाला तैयार कर रही है। इस प्रकार से जो लाल बड़ी वाली मिर्ची होती है उसको और लहसुन को इस प्रकार से आपस में इस प्रकार से सिला के ऊपर, ये ऐसे आपने गांव में बहुत सारा देखा होगा, छोटे बच्चे को सुलाने के लिए इस प्रकार से एक झूला बनाया है। तो ये देखिए कितना मतलब देसी जीवन है यहाँ का। देखिए इन पहाड़ों के अंदर किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं है। आपको अगर बात करनी होगी तो अलग अलग इनके लिए पॉइंट बना रखे हैं। पहाड़ों के ऊपर ही एयरटेल का उस एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ही नेटवर्क आएगा, जियो के लिए भी आएगा। है काफी ठंड है भाई, एक बार अगर पानी में मैं डूब के निकल जाऊँ, ऐसे डुबकी मार लूं। प्रकार से अभी सुबह हुई है, सूर्य देवता पहाड़ के पीछे से ऊपर उठे हैं और अभी जो हम लोग नहा रहे थे वो उस नदी के ऊपर नहा रहे थे। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं बीएल बिश्नोई और आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सुबह के 7 बजने लग रहे हैं और पहाड़ों का नज़ारा थोड़ा सा आप इस प्रकार से देखिए, पीछे का जो व्यू है आप इस प्रकार से देखेंगे और बहुत सारा अभी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको आगे दिखाने वाला हूँ। फिलहाल ये है हमारे सुरेश जी का घर, जो ये सामने सुरेश जी है। इस प्रकार से सुबह सुबह काफी ठंड पड़ रही है तो सुरेश जी जो है वो इस प्रकार से कंबल ओढ़ के खड़े हैं। काफी ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा ठंड नहीं है, फिलहाल अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है तो गुलाबी गुलाबी ठंड पड़ रही है। और यहाँ पे कल नाइट में हम रुके थे और यहाँ तक पहुँचने में मेन जो रोड है या फिर जो बेड़ा गांव है वहां से यहाँ तक पहुँचने में मोटरसाइकिल पर कम से कम 1 घंटा लगा। हालांकि 20 से 25 किलोमीटर ही है, लेकिन पहाड़ों के अंदर इस प्रकार से गोलाई और बहुत ही खतरनाक मोड़, ऊपर चढ़ना नीचे, इस प्रकार से काफी खतरनाक रास्ता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर पहुंचे हैं और आप अंदाजा लगाइए कि मैं अब इन अरावली पर्वतमाला के जंगल के अंदर इन पहाड़ों के बीच में बहुत ही भीतरी इलाके में आ गया हूँ। यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी कठिनाई होती है और हमारे साथ अगर सूरज जी नहीं होते तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ का जीवन रहन सहन मैं काफ़ी दिखाने वाला हूँ और फिलहाल आप नज़ारा चेक कीजिए यहाँ से किस प्रकार से अरावली पर्वतमाला के जंगलों के यहाँ पे नज़ारे बनते हैं। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत पहाड़ों के बीच में इस प्रकार से ये आदिवासियों के गाँव छोटे छोटे बसे हुए हैं और इन्हीं के अंदर हम यहाँ पर इनका जीवन, यहाँ का रहन सहन हम देखने वाले हैं। फिलहाल सुबह हुई है और यहाँ पर ये इस प्रकार से घर है। ये वाला घर जो है वो सुरेश जी के अंकल का घर है और ये वाला घर सुरेश जी का है। इधर ये छोटी सी एक रसोई बनी हुई है और पीछे घर के पीछे भी बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ है और सुबह सुबह का नजारा और दूर दूर तक देखिए धुंध नजर आ रही है। हल्की हल्की धुंध अभी स्टार्ट हो गई है सर्दियों के हिसाब से। तो ये भाई ये नजारा है कुल मिलाकर इस प्रकार से। अभी मैं आया हूँ इस प्रकार से खेत के अंदर और चारों तरफ से आप ये पहाड़ों के नजारे देखिए किस प्रकार से। और आपको बता दूं कि इन पहाड़ों के अंदर किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं है। आपको अगर बात करनी होगी तो अलग अलग इनके लिए पॉइंट बना रखे हैं। पहाड़ों के ऊपर ही एयरटेल का उस एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ही नेटवर्क आएगा, जियो के लिए भी आएगा। कल नाइट में भी मैं थोड़ा सा नेटवर्क, मेरे को जरूरत पड़ी थी इंटरनेट की, तो मेरे को जियो के लिए मुझे पॉइंट पे जाना पड़ा था और उस पॉइंट पे जाते ही आगे देखूं तो 15 से 20 लोग ऑलरेडी उसी पॉइंट पे बैठे हैं। तो अगर किसी को इंटरनेट चलाना हो या फिर किसी को कॉल पे बात करनी हो तो पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे जाके ही बात करनी पड़ती है। और फिलहाल मैं यहाँ पर इस प्रकार से पहाड़ों के अंदर आया हूँ तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा नजारा आपको दिखा दे रहा हूँ कि आसपास देखिए पहाड़ों के अंदर थोड़ा सा आप नज़ारा चेक कीजिए किस प्रकार से है। खुला एकदम माहौल, यहाँ पर शौचालय वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है गाँव के अंदर। यहाँ पर इस प्रकार से लोग सीधे खुले के अंदर ही शौच के लिए जाते हैं। दूर दूर तक आपको खेत नजर आएंगे और बहुत ही खूबसूरत माहौल है। सुबह सुबह का नजारा कितना सुंदर लग रहा है और गुलाबी गुलाबी ठंड पड़ रही है, बहुत ही शानदार महसूस हो रहा है। अरावली पर्वतमाला के अंदर बसने वाले जितने भी आदिवासी लोग हैं ये इस प्रकार से खुले माहौल के अंदर ही जीते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में इनका जीवन व्यतीत होता है। और एक अंदाजा लगाइए, मुंबई और दिल्ली जैसे कंजस्टेड जो सिटी है उनके अंदर ऑक्सीजन अगर हमको लेनी हो किसी शॉप पे जाकर तो 300 रुपये या 400 रुपये के अंदर 1 घंटा मुंह पे मास्क लगाकर हम ऑक्सीजन लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ पर पेड़ पौधों की मिलती है। और आगे आपको नज़ारे भी दिखाऊंगा नदी पे नहाने के। नदी पे हम लोग नहाएंगे भी। तो यहाँ पर लोग सब खुले में नहाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेडीज जेंट्स सभी खुले में नहाते हैं। हैंडपंप हो तो हैंडपंप के नीचे नहाएंगे खुले में, और यहाँ पर नदी के ऊपर भी खुले में नहाएंगे। और यहाँ पर कोई वो ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कोई लड़की खुले में नहा रही हो और कोई लड़का आ गया तो वो इसको इग्नोर करके पास में से निकलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा वो इस प्रकार से माहौल चलता है। और एक और बात है कि इतना खुला माहौल होने के बाद भी यहाँ पर ऐसी कोई घटना ही नहीं होती है किसी लड़के ने किसी लड़के के साथ कोई गलत काम कर दिया हो या फिर ऐसा कुछ। अगर कोई लेडीज और जेंट्स यहाँ पर मतलब अलग अलग तरह से नहा रहे हो या फिर लड़कियां नहा रही हो तो एक साइड में नहाएंगे तो जो जेंट्स होंगे वो उन लड़कियों को इग्नोर करते हुए अपने आप ही वो उधर नहा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे मतलब कोई घूरेंगे नहीं कि यार उधर लड़की नहा रही है तो उसको घूर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं कि आपस में कि पहाड़ों के अंदर रहने वाले हम सब आपस में बहन भाई है ना। और
ज़्यादा मान लो अगर दिख भी गई, और मैं तो थोड़ा बाहर से आया हूँ तो क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों के अंदर कोई बाहर से तो कोई लोग आते नहीं हैं, ये आपस में ही रहते हैं, तो ये आपस में क्या है कि ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई कोई लड़का लड़की नहा रहा है तो मतलब जैसे लड़कियाँ नहा रही है और बाई चांस लड़का आ गया हो तो वो पास में से निकल जाएंगे, तो ऐसा दिक्कत नहीं है। दोस्तों प्रकृति का नज़ारा चेक कीजिए। अभी हम उतरने वाले हैं नदी के अंदर। हालांकि अभी पानी बहुत ही कम है, लेकिन जब मानसून होता है तो बहुत ज्यादा यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। पहाड़ों के अंदर कुछ इस प्रकार से ही नहाते हैं। इधर भी बहुत सारा पानी जा रहा है और भैया जी वगैरह आप देखिए यहीं पर नहाएंगे, मैं भी यहीं पर उतरने वाला हूँ। तो प्रकृति के अंदर इस प्रकार के अगर आनंद लेने हो तो इसी प्रकार के पहाड़ों में आना होगा। और पहाड़ों का भाई जीवन ही अलग है, चाहे सर्दी हो या चाहे गर्मी हो, इसी पानी के अंदर नहाना होता है। चाहे दिसंबर जनवरी की ठंड हो, फिर भी इसी पानी के अंदर नहाते हैं ये लोग। एक बार इस पानी से नहा लेते हैं तो फिर ठंड उड़ जाती है। तो अभी हम भी उतरने वाले हैं भाई पानी के अंदर। तो भाई उतर गए हैं नदी के अंदर। काफी इतना गहरा है, आगे और जाएंगे थोड़ा और ज्यादा गहरा है। और ये देखिए कम से कम छाती के नजदीक पानी है। तो मैं भी यहाँ पर उतर गया है, काफी ठंड है भाई। एक बार अगर पानी में मैं डूब के निकल जाऊँ, ऐसे डुबकी मार लूँ तो ज्यादा पानी ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल ठंडा लग रहा है। तो सुरेश जी एक बार आप इसको पकड़िए। हाँ, तो मैं भी एक बार डुबकी मार लेता हूँ इसी के अंदर। हाँ, अब एकदम ठंड भाग गई है, ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। नज़ारे बढ़िया आ रहे नहीं आ रहे और वो है? एक डुबकी और लगा दो क्या? तो भाई इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से झरने चल रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं भाई। एकदम नहाने के नज़ारे भाई, मज़ा आ गया। आज तो पूरा दिन ही वसूल हो गया। दिन की शुरुआत अगर इस प्रकार से नेचर के अंदर हो जाए तो फिर भाई बात का कहना ही क्या है, एकदम ही मज़ा आ गया। आगे भी बहुत सारे नज़ारे अच्छे आपको पहाड़ों के मिलेंगे। दिन की शुरुआत नदी में नहाने से। तो भाई नहाना धोना तो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ का एक और सिस्टम बता दूँ कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो नहा के अपने कपड़े यहीं सुखा देते हैं और दूसरे दिन के लिए भी कपड़े यहीं रख देते हैं, घर पे नहीं लेके जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे कपड़े चुराने वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इस प्रकार से सभी एक दूसरे के जानते हैं कि भाई तो कपड़े घर पे क्यों ही लेके जाना। और इनका मन होता है तो दोपहर में भी नहा लेते हैं, शाम को भी नहा लेते हैं। तो नहाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी आओ नदी के अंदर कूद जाओ, नहा लो, यहीं पड़े हैं कपड़े, वापस चेंज कर लो, यहीं रख दो वापस कपड़े। तो ये सिस्टम होता है, कपड़े इधर ही सूखते रहते हैं भाई। ये देखिए भाई यहाँ पर इस प्रकार से बजरंगबली के जो सेना है यहाँ पर किस प्रकार से विचरण कर रही है। और पहाड़ों के अंदर ये कुछ नज़ारे हैं। और आगे चलते हैं भाई पहाड़ी के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का, ऊपर से व्यू किस प्रकार से आता है हाइट से, और साइड में से ये पूरा आप देखिए अवलोकन कीजिए। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से गोलाई भरे बड़े रास्ते हैं। काफ़ी मेन रोड से यहाँ तक आने में 1 घंटे का समय लगता है बाइक के ऊपर। तो ये देखिए दूर दूर तक छोटे छोटे घर दिखते हैं। और ये यहाँ का जीवन है, यहाँ के ये देखिए गांव, नदी, नाले, भाई साहब यही तो प्रकृति है। ये देखिए मानसून होता है ना तो ये इस प्रकार से काफी सारे झरने, यहाँ पर वाटरफॉल बहुत सारे दिखते हैं भाई। मजा आ गया। इस प्रकार के नज़ारे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों में मिलेंगे आपको, और कहीं नहीं मिलेंगे। ये देखिए नज़ारे देखते ही बनते हैं। पीछे का नज़ारे चेक कीजिए आप। अभी हम चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर। पहाड़ी के ऊपर से आप नज़ारा चेक कीजिए। देखिए किस प्रकार से अभी सुबह हुई है, सूर्य देवता पहाड़ के पीछे से ऊपर उठे हैं। और अभी जो हम लोग नहा रहे थे वो उस नदी के ऊपर नहा रहे थे। और सुरेश जी का जो घर है वो कुछ इधर कहीं पहाड़ी के पीछे ही इधर कहीं है। तो यहाँ पर हम लोग घूम के इधर ये ऊपर पहाड़ी के ऊपर आए हैं। थोड़ा सा मैंने कहा आपको गाँव का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे घर यहाँ पर बसे हुए हैं। बीच में नदी चल रही है। इधर ये देखिए गाय ये वगैरह इधर खेतों में चल रहे हैं।
छोटे छोटे यहाँ पर खेत बने हुए हैं, तिल की खेती वगैरह है और आसपास ये इस प्रकार से आदिवासी लोग जो है वो इनका अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत हो रहा है इन पहाड़ों के अंदर। तो ये खूबसूरत देखिए नजारा भाई, ये पूरा ऊपर से नजर आपको दिखता है और पहाड़ों के चारों तरफ घर बसे हुए हैं। मजा आ गया भाई। इस प्रकार की यात्राएं जो है वो पैसा वसूल यात्रा होती है और आपको देखने में भी मजा आता है कि भाई वाकई कम से कम 2 मिनट कोई इंसान कोई वीडियो देखे तो कम से कम आंखों को मजा आना चाहिए। तो वो मजा सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के नज़रों के साथ ही आता है। और आप सोचिए कि आप वीडियो के अंदर इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो सोचिए मैं तो खुद यहाँ पर धरातल पे खड़ा हूँ, नदियों के अंदर नहा रहा हूँ, यहाँ का जीवन इन्हीं के जैसा मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे कितना शानदार लग रहा होगा। और दूर दूर तक ये प्रकृति, ये नेचर, शोर शराबे से दूर, बिल्कुल शांत माहौल और प्रकृति से मिलने वाले फल फ्रूट, प्रकृति से मिलने वाली शुद्ध ऑक्सीजन, सब कुछ यहाँ से प्रकृति से जो भी मिलता है ये लोग अपने हिसाब से सुविधाएं लेते हैं और एकदम आनंदित जीवन को यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। ये देखिए भाई, एक छोटा सा बच्चा है, कुछ इस प्रकार से बीन्स खा रहा है। ये क्या है, राजमा है ना, इस प्रकार से। और थोड़ा मैं आपको अंदर से दिखाऊं कि इस प्रकार से पहाड़ पठार है, ऊपर ये पूरा पहाड़ है और ये पत्थर है, पत्थर के अंदर यहीं रहते हैं। और इस प्रकार से एक घर बना हुआ है, ऊपर से काफ़ी कच्चा घर मेरे को दिखने को लग रहे हैं हम लोग। और ये देखिए, ये है भाई यहाँ का कुछ रहन सहन इस प्रकार से। और ये क्या खा रहे हो आप लोग? क्या बोलते हो? कोला। कोला? अच्छा, ये कुछ कोला पता नहीं क्या खा रहे हैं। मैंने सोचा तरबूज है, मतीरा है। तरबूज? हाँ, सब्जी बनाने वाले। अच्छा, तो ये है। चलो कोई नहीं, कैसा कोला है देख लेते हैं हम भी। अच्छा ये तो ये है ना, इसकी सब्जी बनती है या फिर ऐसे ही खा सकते हैं? हाँ, सब्जी बनती है। अच्छा, इसको हकार ना बनता, हकार भी आवे ना, हकार पेड़ा। हाँ, पेठा। हाँ, अच्छा, इनारी से बने। हाँ, तो जो पेठा बनता है, आगरे का जो पेठा, मैसूर पेठा होता है, वो इसी का बनता है पेठा। इसी को काट के वो मीठा बना के करते हैं ना। और ऊपर से इन्होंने देखिए छत जो बनाई है इस प्रकार से बम्बुओं की बनाई है और ऊपर तिरपाल वगैरह लगा के पूरा इस प्रकार से कवर किया है और पूरा इस प्रकार से कच्चा घर बना हुआ है। और ये यहाँ का जीवन है। और ये क्या चीज़ है, इसमें क्या है, बच्चा सोने के लिए? अच्छा, ये देखिए छोटे बच्चे को सुलाने के लिए इस प्रकार से एक झूला बनाया है। तो ये देखिए कितना मतलब देसी जीवन है यहाँ का। देखिए अब शहरों के अंदर कोई इस प्रकार से टोकरी में बच्चों को कोई सुला ही नहीं सकता है, किस प्रकार से बच्चों को रखते हैं, लेकिन यहाँ का कुछ ऐसा ही जीवन है। यहाँ पर सोते हैं। और यहाँ अब घर के बाहर से थोड़ा सा आप नज़ारा चेक कीजिए भाई, पूरा देखिए ये प्रकृति के अंदर इस प्रकार से ये गाँव का नज़ारा है भाई। बाकी यहाँ पर काम काज क्या करते हो? काम वगैरह क्या होता है आपके? मतलब खेती बाड़ी थोड़ी होती तो खेती बाड़ी करा। अच्छा, और नहीं तो कहीं बाहर भी जाते हो मजदूरी के लिए? अच्छा, तो यहाँ पर मतलब छोटी छोटी लड़कियां भी मतलब काम करती है, जैसे 13-14 साल की लड़की हो तो भी वो भी काम पे जाती है। तो मतलब स्कूल नहीं भेजते? स्कूल कम जाते हैं बच्चे? हाँ, स्कूल कम जाते हैं। हाँ, सही। तो देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर जीवन है इधर। और तो आप कौन से आदिवासी? ग्रासिया? हाँ, तो ये ग्रासिया आदिवासियों के घर के अंदर मैं खड़ा हूँ और आसपास ये इस प्रकार का शुद्ध देसी जीवन हम लोग गांव का देखने लग रहे हैं। अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला के अंदर बसे हुए ये आदिवासियों के गांव, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा। और ये देखिए किस प्रकार के नज़ारे मैं अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ। ये देखिए इस प्रकार से भाई, टोटल नदी, पहाड़, झरने, पूरा प्रकृति के अंदर बीच में बसा हुआ इनका जीवन है। बहुत ही खूबसूरत जीवन है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई ये आपको जीवन कैसा लगा। इस प्रकार से देखिए छोटे छोटे खेत हैं, ये खेत कह सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर ये मक्के की खेती हुई थी यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पर ये मक्के की खेती हुई है और ये छोटे छोटे खेत है भाई। ये अरावली पर्वतमाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों किस प्रकार से देसी तरीके से यहाँ पर गुड़िया जो है वो मसाला तैयार कर रही है। इस प्रकार से जो लाल बड़ी वाली मिर्ची होती है उसको और लहसुन को इस प्रकार से आपस में इस प्रकार से सिला के ऊपर, ये ऐसे आपने गांव में बहुत सारा देखा होगा। तो ये इस प्रकार से मसाला तैयार कर रहे हैं, फिर चटनी बनाएंगे यहाँ पर।